इंडस्ट्रियल नॉइज के पार्ट 1 में हमने आपको साउंड क्या है, नॉइज क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, और पार्ट 2 में हमें कैसे सुनाई देता है, मतलब कि हाउ वी कैन हियर, इसके बारे में बताया था। आज ये इंडस्ट्रियल नॉइज का पार्ट 3 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम नॉइज की 4 ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो वर्कप्लेस नॉइज एक्सपोजर असेसमेंट और कंट्रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, साउंड प्रेशर लेवल एंड साउंड पावर। नॉर्मली जब भी कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस वाइब्रेट होती है तो वेव प्रोड्यूस होते हैं, और वेव कितनी रेट से प्रोड्यूस होते हैं उसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हर एक सेकंड में कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ वेव साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, 5 हर्ट्ज इज इक्वल टू 5 साइकिल per second. Low pitch and bass sound has low frequency. High pitch and treble sound has a high frequency. In general, female voice has a more frequency than a male voice. और इसीलिए शायद हमें औरतों की आवाज ज्यादा चिड़चिड़ी लगती है। एक हेल्दी एंड यंग पर्सन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। नॉर्मल ह्यूमन स्पीच साउंड की फ्रीक्वेंसी 300 से लेकर 3000 हर्ट्ज के बीच में होती है। साउंड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ एयर फ्लक्चुएशन अ नॉइज सोर्स कैन क्रिएट, और इसे हम लाउडनेस के रूप में भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रम की सरफेस को लाइटली हिट करोगे तो सरफेस कम मूव होगी, वाइब्रेशन कम होगा, जिससे एयर फ्लक्चुएशन भी कम होगा और आवाज कम सुनाई देगी। अगर उसी सरफेस को आप ज्यादा हिट करोगे, मतलब कि जोर से हिट करोगे, तो वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे एयर फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होगा और आवाज ज्यादा सुनाई देगी। साउंड प्रेशर वैल्यू बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि लिसनर्स का साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स से डिस्टेंस कितना है, नजदीक है या दूर है, साउंड वेव कौन से मीडियम से पास हो रहे हैं, बीच में कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं, कहीं से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्रम को आप एक एनर्जी के साथ बंद बाथरूम में बजाओगे तो बहुत ही ज्यादा लाउड सुनाई देगा, लेकिन वही एनर्जी के साथ इसी ड्रम को एक आप ओपन क्रिकेट ग्राउंड में बजाओगे तो आवाज कम सुनाई देगी। साउंड प्रेशर को यूजुअली पास्कल में मेजर किया जाता है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 0.00002 से लेकर 20 पास्कल तक के बीच में सुन सकते हैं। मतलब कि 20 पास्कल से ज्यादा साउंड प्रेशर ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, और 0.00002 से नीचे ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते हैं। और हमारे डेली नॉर्मल कन्वर्जेशन का साउंड प्रेशर 0.02 पास्कल जितना होता है। अब 0.00002 से लेके 20 पास्कल जितनी बड़ी रेंज में साउंड प्रेशर मेजर करना काफी डिफिकल्ट है, और इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक डेसिबल यूनिट बनाया गया, जिसे हम कहते हैं डीबी। और डेसिबल का फॉर्मूला है 20 log साउंड प्रेशर बाय रेफरेंस प्रेशर। डीबी यानी डेसिबल यूनिट को यूज करना काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि ये पास्कल की ब्रॉड रेंज को एक मैनेजेबल रेंज में कन्वर्ट कर देता है। डेसिबल स्केल में कन्वर्ट किए गए साउंड प्रेशर को साउंड प्रेशर लेवल कहते हैं। यहां पर 0 डीबी इज इक्वल टू 0.00002 पास्कल है, और 120 डेसिबल इज इक्वल टू 20 पास्कल है। साउंड पावर का मतलब हर एक सेकंड में सोर्स से कितनी एनर्जी एयर में ट्रांसफर हो रही है, और ये एनर्जी कोई भी एनवायरमेंट हो या कितना भी डिस्टेंस हो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक कंप्रेसर या फिर कोई एक ड्रम को कोई भी एनवायरमेंट में रख दो,
उसे बंद कमरे में रख दो या फिर ओपन ग्राउंड में रख दो, वो कांस्टेंट साउंड पावर ही जनरेट करेगा। साउंड पावर को जनरली वोट में और साउंड प्रेशर लेवल को डेसिबल में मेजर किया जाता है। ज्यादातर साउंड पावर का यूज इक्विपमेंट लेबलिंग के लिए किया जाता है, मतलब कि अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जैसे कि मोटर, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, वो कितना साउंड पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लेबल पर मेंशन होता है। कोई भी नॉइज सोर्स का साउंड पावर कांस्टेंट होता है और इसीलिए हम एक्सपेक्टेड साउंड प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूजुअली कम साउंड पावर वाले इक्विपमेंट कम साउंड प्रेशर जनरेट करते हैं और ज्यादा साउंड पावर वाले इक्विपमेंट ज्यादा साउंड प्रेशर जनरेट करते हैं, मतलब कि ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं। मैन्युफैक्चरर कोई भी इक्विपमेंट के नॉइज इमिशन डेटा में ज्यादातर दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, एक साउंड पावर और दूसरा साउंड प्रेशर लेवल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। इंडस्ट्रियल नॉइज पर ये हमारा थर्ड पार्ट था। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज शेयरिंग एंड एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस इसी सीरीज में लाएंगे। So stay tuned to our channel Knowledge and Guidance and don't forget to press bell icon for our latest notification। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।